हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग वंस अगेन बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज मैथ्स 1 की शुरुआत कर दी होगी आपने। मुझे पता है यार 3 दिन का गैप है तो बच्चों के मन में रहता है कि यार आराम से करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अगेन मैं जैसा बोलता हूं, भले ही मैथ्स 1 आपको ईजी लगता होगा, अलजेब्रा आपको ईजी लगता होगा, लेकिन बिल्कुल लाइटली मत लेना, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 40 में से 40 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बता ही दिया कि किस प्रकार आप 35 प्लस तो इजीली स्कोर कर सकते हो। पूरा स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार में कौन से क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। वो वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको दिखेगा। दैट इज मैथ्स 1 स्ट्रैटेजी वीडियो। तो जिन्होंने नहीं देखा जरूर से देख लेना जाके। दूसरी बात, जब स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर दिया उसके थोड़े टाइम के बाद ही हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अपलोड किए थे, जो आपके क्वेश्चन नंबर 1A में और क्वेश्चन नंबर 1B में पूछे जाते हैं। लगभग कुल मिला के 8 मार्क्स का कंटेंट होता है। तो हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स के अब तक कंप्लीट करके वीडियो बना दिया है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा देख लो। पूरा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं कि उसमें से ही मेरे हिसाब से आने चाहिए या फिर उसके जैसे आना चाहिए, तो एक बार प्लीज चेकआउट कर लेना। ये हमारा 3rd वीडियो है आपके एलएमआर सीरीज का, जिसमें हम आपको बताएंगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार का एक वीडियो हमने लास्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी बनाया था, जो कि उनको बहुत हेल्प किया था। बच्चों ने कमेंट किया पेपर देने के बाद, जब आए थे वापस, उन्होंने बोला कि सर बहुत हेल्प हुआ इससे, बहुत सारे सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स आ गए थे। ठीक है ना, क्वेश्चंस के वैल्यू खाली चेंज करके, तरीके को चेंज करके, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम ही आई थी। तो आप लोग के लिए भी हेल्प होगा। तो आज मैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, यानी लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तीनों चैप्टर्स के जो जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कहां पूछते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2A में पूछते हैं। 2 करने के लिए आते हैं, 2 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स यहां बन जाता है आपका। और क्वेश्चन नंबर 3A में 2 आते हैं, जिसमें से 1 करना होता है, 3 मार्क्स यहां। कुल मिला के आप देखोगे तो 7 मार्क्स बन सकता है इस प्रकार के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में से। और बहुत इजी होता है, क्योंकि आधा से ज्यादा सॉल्व करके पहले से ही दिया होता है आपको। उसमें बस वैल्यूज जो है वो डालने होते हैं और सॉल्व करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंदर भी। ये वीडियो के अंदर पूरा तीनों चैप्टर का एक्टिविटी बेस हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और आने वाले टाइम में हम आगे के चैप्टर्स के 1 मार्क्स वाले और ये एक्टिविटी बेस वाले लाएंगे। और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन ऐसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और वीडियोस हम बनाते जाएंगे। इस 3 दिन की छुट्टी में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और लाइव रिवीजन भी लास्ट मोमेंट पे होगा, जिसमें हम कुछ पेपर सॉल्विंग, लास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आएगा, तो बने रहना हमारे साथ कंटिन्यू। और अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो की स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हो, लगभग 1.5 की स्पीड से आप देखोगे तो और कम समय में आपका ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग हार्ड एंड अच्छे से पढ़ाई करो। वीडियो को लाइक शेयर इंपॉर्टेंट है यार। मैं यार मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, लेकिन फिर आप लोग को शेयर करना है, क्योंकि वो मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो जितने आपके फ्रेंड्स है पूरे महाराष्ट्र के अंदर 10वीं में पढ़ रहे होंगे, अलजेब्रा का पेपर देने जा रहे होंगे, सभी को आग की तरफ फैला देना। फैला दोगे, है कि नहीं बच्चा? चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ, एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, जो कि टेलीग्राम। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस के लिंक हमने रीशेयर किए हुए हैं। वो वीडियोस को भी ओपन करके 2x की स्पीड से देख लो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में से कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है 2 मार्क्स के लिए, इसको समझते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कंप्लीट द एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको एक दिया हुआ है 2 इक्वेशन, इसमें आपको सॉल्व करके और आपको x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व करके, देखो यूजुअली यहाँ पे बॉक्स वगैरह बने रहेंगे, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे। तो मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, करेक्ट। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे प्लस करने के लिए बोल रहा है, मतलब प्लस दिया हुआ है। तो प्लस अगर मैं करता हूं, देखो प्लस अगर मैं करता हूं तो 9 + 12 विल वी गेट 21। 3y - 3y ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और 5x + 2x हो जाएगा 7x। तो 7x = 21, देयरफॉर x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 21 / 7, देयरफॉर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 3। कितना इजी था बताओ? ये चीज करने का आपको 2 मार्क्स दे रहा है एग्जामिनर, यानी कि जो आपका बोर्ड है। तो कितना इजी होता है 2 मार्क्स स्कोर करना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में। आप खुद देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ये क्वेश्चन पिछले साल के कैटेगरीज में पूछे गए हैं, देखो एक बार चेकआउट करो कितना इजी है। ये क्वेश्चन समझा कुछ नहीं है, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों को सॉल्व करना है बस साइमल्टेनियस मेथड से, जो हमने किया, आ गया आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, सिर्फ x निकालने बोल रहा है, y निकालने बोला होता तो किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देते और y का वैल्यू भी निकाल लेते, लेकिन सिर्फ x बोल रहा है तो सिर्फ x निकाल के छोड़ देना है। नेक्स्ट, ये दिया आपको डिटरमिनेंट 2√3, 9, 2 और 2√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट सॉरी मार्क बना, डिटरमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट निकालना है आपको। ऑलरेडी बहुत सारी चीज दी हुई है करके, मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है तो 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3, तो यहां पे आ जाएगा 2√3, मतलब 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3, बीच में आ जाएगा माइनस, फॉर्मूले में माइनस होता है, फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बॉक्स में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3। पहली बात तो जो बाहर होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 होता है, बीच में माइनस, 9 2 होता है 18। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 3 12 -18, 12 - 18 होता है -6। तो आपका आंसर आ गया डिटरमिनेंट का -6। कितना इजी है बताओ?
इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो क्या आप नहीं सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। 2 मार्क्स आपके हाथ में है बच्चा, कोई घबराने और डरने की बात नहीं है। करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ऐसे कैटेगरीज के क्वेश्चन जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में मैं डालता हूं हमेशा से, क्योंकि देखो आपको ये बॉक्स बना के दिया रहेगा जिसमें एक वैल्यू दिया है, दो नहीं दिया है, और ऐसा बोला रहेगा कि अगर आपको ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन का तो पहले तो आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, तो इस डब्बे के अंदर वैल्यूज को फिलअप करना है। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिख लेना है आपको। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ये आपने इक्वेशन लिख लिया। आपने जब इक्वेशन लिख लिया तो इसमें जो चीज दिया हुआ है, जैसे पहले x का वैल्यू -6 दे रखा है, तो x के जगह पे क्या डालोगे? -6 डालोगे। ठीक है, क्या डाला मैंने? पुट x इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो क्या डाला? x के जगह पे -6 डालोगे, -3y इज इक्वल टू 3, -12 हो जाएगा ये, -3y इज इक्वल टू 3, -3y इज इक्वल टू, ये -12 उधर जाएगा तो 3 + 12 हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 15 अपॉन -3, यानी कि y विल बी इक्वल टू -5। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? -5। तो यानी कि आप यहां पे क्या लिखोगे कि y, जब x आपका -6 था तो y आपका आ रहा है -5, और इस प्रकार से दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा? x, y, -6, -5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -6, -5। इस तरीके से आपने इसको किया। ठीक है, वैसे यहां पे बॉक्स खाली है, मतलब आपको क्या करना है बच्चा? यहां पे अगर आप देखो, यहां पे देखो, यहां पे उन्होंने डैश छोड़ के रखा है, यहां पे 1 है, मतलब इस बार y का वैल्यू 1 है, तो सेम वही इक्वेशन वापस से उठा लो। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 है, और इस बार क्या करोगे? y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। पुट y इज इक्वल टू 1, तो जब y इक्वल टू 1 डालोगे तो 2x माइनस 3 y के जगह पे 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 3, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू 3 आ गया। 6/2 x इज इक्वल टू 3 आ गया, मतलब जब आपने y का वैल्यू 1 पुट किया तो आपका x का वैल्यू 3 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 3, 1। बस इतना आपको करना है। ये तो रफ वर्क है, लेकिन आपको ये करके दिखाना है। वहां पे अगर अवेलेबल चीजें की हुई है, ये तो रफ वर्क है, आप साइड में कहीं पे या फिर लास्ट का पेज, मेरा सजेशन रहता है आपको कि क्वेश्चन आंसर शीट का सबसे आखिरी वाला जो पेज होता है उसके ऊपर टॉप पे लिख देने का रफ वर्क, और उसको पूरा रफ के तौर पे आप यूज कर सकते हो, पेंसिल से, पेन से, जो भी आपको अच्छा लगे, ऊपर लिख देना रफ वर्क। तो ये आप करोगे तो इस तरीके से आपने डब्बे को फिलअप कर दिया, 2 मार्क्स आपके हाथ में। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सेम भी आए हैं और ऐसे टाइप के अलग अलग नंबरिंग चेंज होके आ सकते हैं। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए चीजें बोली है, बस यहां पे कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चलो क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय -5 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, यहां पे -5 नहीं, माफ करना, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस आ जाएगा, और ये -2 ऑलरेडी है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा? देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 15 होता है, बराबर, और माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बनाएंगे? प्लस, इसलिए यहां पे प्लस लिखा हुआ है, और ये 2 4 8 होता है, तो 15 + 8 हो गया 23। तो आपका आंसर फाइनल कितना आ गया? 23। कितना आसान है बताओ मुझे, है कि नहीं? तो ऐसे आसान क्वेश्चन ही आएंगे, टेंशन मत लेना। मतलब एक नजरिया होता है बस लोगों का कि बोलते हैं हार्ड है, हार्ड है, हार्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए इतना चीजें इजी हो जाएगा कि ये सब चीज आपको मतलब लगेगा कि यार सबसे इजीएस्ट चीजें हैं। अलजेब्रा मेरे को एक समय में 9th में हार्ड लगता था, मैंने आपको मेरा स्टोरी बताई थी कि यार मेरे को -1 -2 होता है, वो करने तक नहीं आता था 9th में। लेकिन जैसे जैसे मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, उस टाइम पे कोई क्लासेस वगैरह में नहीं जाता था, ना ही ऑनलाइन चीजें होती थी उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके इंप्रूवमेंट करते करते, कुछ दोस्तों से पूछ पाछ के, मेरे एक अंकल थे जो बैठते थे मेरे पापा के साथ, तो मैं उनसे पूछ लेता था, डाउट्स क्लियर कर लेता, और सेल्फ स्टडी करके मैंने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया कि यार मुझे मैथ्स में 1 ऑफ द अच्छे मार्क्स मिले। मतलब मेरे पूरे इसमें जो मैं हमेशा से 5वां रैंक 7वां रैंक लाता था, तो मैं मैथ्स में, ओवरऑल मैथ्स में 2nd या 3rd पोजीशन पे आया था, तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये चीज। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, देखो, इफ 2, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दिया है, दिख रहा है, 2x + 3y इज इक्वल टू k। ये आपके लिए क्या है? एक इक्वेशन है, दिख रहा है आपको? ये आपके लिए एक इक्वेशन है जिसमें 2, 0 जो है इसका सॉल्यूशन है, 2, 0 इसका सॉल्यूशन है। मतलब x का वैल्यू, ये x है, y है, मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है, करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना, देखो कुछ नहीं करना, ये इतना चीजें लिख के दिया रहेगा, सेम आंसर शीट में उतारना है, जहां डब्बा है उसमें वैल्यू पुट करना है। देखो तो जैसे मैंने बोला x का वैल्यू क्या है? 2, y का वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। अब इसमें मैं x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 डाल दूंगा, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, इन अबाव इक्वेशन, ठीक है, लिख दिया। इक्वेशन क्या है मेरा? 2 मल्टीप्लाई बाय x, x का वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर, +3 मल्टीप्लाई बाय
वाई, वाई कितना है 0, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू के, तो 2 टू 4 हो जाएगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू के, देयरफॉर के इज इक्वल टू व्हाट, के इज इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये देखो ये गलत लिया है, के इज इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आया, के इज इक्वल टू 4 हो गया, इसको डब्बा कंप्लीट कर दो, के इज इक्वल टू 4। कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या करना पड़ा मुझे, 1 2 3 4 जगह खाली वैल्यू पुट करने पड़े, 2 मार्क्स आपके हाथ में, है कि नहीं, कमेंट करके बताओ, कमेंट होना चाहिए देखो, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको हम डाल रहे हैं आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा, कम समय में बहुत सारी चीजें आप फटाफट से सीख पा रहे होंगे। तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, पिछले साल वाले भी वीडियोस रीशेयर हमने कर दिए टेलीग्राम पे, उसको भी जाके चेकआउट कर लेना, और अभी वाले वीडियोस भी चेकआउट कर लेना, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और सेल्फ स्टडी करते रहना, जैसे मैंने स्टार्टिंग से डे 1 से स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बात कही है, ये वीडियो देख रहे हो लेकिन साथ में अगर मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो ही आंसर आएगा बच्चा, नहीं तो एग्जाम में नहीं याद आता, एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, तो खुद से सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंप्लीट द एक्टिविटी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें भी सेम वही चीज है, ये आपको दिया है 3x + 2y = क्लियर दिख रहा है ना बच्चा, आप लोग को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना, ये सब स्क्रीनशॉट्स है, ठीक है। तो 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4, मैं बोल भी रहा हूं तो आपको साइमल्टेनियसली लिखने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये दो इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखोगे तो ये 3x + 2y है, ये 11 है, ये 2x + 3y, तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो अगर मुझे सेम बनाना है बच्चे, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूं बताओ, इस पूरे, अगर मान लो मुझे x को सेम बनाना है, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं इस पूरे इक्वेशन को, तो 2 × 3 ये 6x हो जाएगा। वैसे इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 2 6x हो जाएगा, मतलब ये 6x दोनों सेम हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपने लिख देना है ऐसा, जिसके हेल्प से होगा क्या कि ये बन जाएगा आपका 2 × दिस इक्वेशन, दैट इज 3x + 2y = 11, ये पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, ये क्या बना, हाँ ये लोग ने क्या किया है देखो, अब ये लोग ने क्या किया है, अब ये तो अपने ऊपर था कि अपन ने इसको 2 से किया, इसको 3 से किया तो भी करेक्ट आंसर आता, लेकिन ये लोग ने थोड़ा सा ना उल्टा किया है। उल्टा मतलब पहले ये लोग ने ना y को सेम बनाया, हम क्या सोच रहे थे, हम x को सेम बनाएंगे। देखो हम क्या सोच रहे थे बच्चा कि हम x को सेम बनाएंगे, इन्होंने क्या बनाया, देखो y को सेम बनाया, ये 6y किया है, इसको भी 6y किया है, तो अगर मुझे इसको 6y करना है, इसको भी 6y करना है, तो इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × दिस इक्वेशन, तो इससे होगा क्या, 3 × 3x इज 9x, 3 × 2y = 6y एंड 3 × 11 इज 33, ये आपका एक नया इक्वेशन बन गया, जिसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। उसी प्रकार आपने सेकंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × दिस इक्वेशन, तो क्या मिलेगा, 2 × 2x 4x, 2 × 3y 6y, 2 × 4 = 8, ये आपका एक नया इक्वेशन, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 3 लेना है, इक्वेशन नंबर 4 लेना है, दोनों को सॉल्व करना है। देखो यहां पे सॉल्व नहीं किया तो मैं करके दिखा रहा हूं, तो 3 ले लो, जो कि है 9x + 6y = 33, ये ले लिया। ये चौथा इक्वेशन ले लो, 4x + 6y = 8, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर 4 था। अब इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, 6y कैंसिल करना है, मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो 33 - 8 25 = ये कैंसिल, 9 - 4 इज 5x, तो 5x = 25, क्या आएगा यहाँ पे 5, तो 5x = 25, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू 25/5, तो क्या आ जाएगा आंसर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सिर्फ x का वैल्यू ही निकालना था, y नहीं बोल रहा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, y का नहीं बोल रहा है, तो हमने क्या निकाल दिया भाई, x का वैल्यू 5 निकाल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बस देखना है कि एक्टिविटी में क्या पूछा है उसके हिसाब से करना है। अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम तो भाई x को ही सेम बनाते, लेकिन इन लोग ने y को सेम बनाया है, कोएफिशिएंट को, तो हमने y वाला सॉल्व किया, करेक्ट, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले कैटेगरीज में पूछते हैं। अब जितने भी ये हमने देखे इसके पहले वाले, ये जनरली 2 मार्क्स के कैटेगरी में से पूछे जाते हैं। अब जो भी बता रहा हूं आपको, ये जनरली 3 मार्क्स वाले कैटेगरीज में पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्या करना है, इसमें एक डब्बा आपको दिया हुआ है, इस डब्बे के हिसाब से आपको ग्राफ जब बनाओगे, ये वाला मतलब ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन मान लो ये ग्राफ को बनाना होता तो आपको इसमें वैल्यूज पुट करने। तो आपका मेन इक्वेशन पहले लिख लो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं 3x - 2y = 18, तो एक वैल्यू दिया x का वैल्यू 2, तो मैं क्या करूंगा, पहले x की जगह पे 2 पुट करूंगा। x का वैल्यू जब 2 पुट करूंगा तो 3 × 2 - 2y = 18, क्या हो जाएगा 6 - 2y = 18, -2y = 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 - 6 होता है 12, -2y = 12, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -6, y का वैल्यू कितना आ रहा है -6, यानी कि जब आपने x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -6, कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 2, -6, खत्म, ये आ गया। वैसे आगे बढ़ो,
सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, x का वैल्यू पता नहीं है, बॉक्स है, y का वैल्यू 0 है, तो मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन में, वही वाला इक्वेशन में जो हमारा मेन है चैप्टर अपना इक्वेशन, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन है ना, इज इक्वल टू 18 है, ठीक है। इसमें y की जगह पे 0 पुट करूंगा, तो 3x माइनस 2y के जगह पे 0 इज इक्वल टू 18, तो क्या हो जाएगा 3x, ये पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 हो गया, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 18/3, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू कितना मिल गया, 6। जब आपने y का वैल्यू 0 पुट किया है तो x का वैल्यू 6 आएगा, मतलब ये आ जाएगा 6,0। कितना इजी था। उसी प्रकार थर्ड वन, तीसरा आपका मेन इक्वेशन पहले लिख लो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 18, ये आपका मेन इक्वेशन है जिसमें आपको x का वैल्यू इन्होंने -1 लिया हुआ दिखाया है, x के जगह पे -1 लूंगा, तो 3 लिखो यहां पे, पुट x इज इक्वल टू -1, तो 3x के जगह पे -1 माइनस 2y इज इक्वल टू 18, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 माइनस 2y इज इक्वल टू 18, तो -2y इधर ही रखा, 18 प्लस 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 18 प्लस 3 हो जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू 21, यानी कि y विल बी इक्वल टू -21/2, तो y विल बी इक्वल टू -10.5, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 10.5 आ रहा है। तो जब आपने x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू आ रहा है -10.5, तो यहां पे आप लिख दो कोऑर्डिनेट -1, -10.5। इस तरीके से आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो आपको जो दिए रहेंगे उसके हिसाब से लिख देने हैं, मिल जाएगा मार्क्स। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो, मैं पहली बात अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, इसमें से थर्ड मार्क्स यानी क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो एक्टिविटी होता है, इसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन कम पूछता है। जहां तक मैंने पेपर को एनालाइज किया है, सबसे ज्यादा जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है वो सेकंड चैप्टर में से पूछता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, या तो पूछेगा प्रोबेबिलिटी, या तो लास्ट वाले चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में से पूछेगा। अदरवाइज मैंने ज्यादातर देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपके लिए लाए हैं जो मैं कराते रहा हूं, होपफुली यही आ जाए, रिपीटेड आ जाए, या फिर इसके जैसा समवॉट सिमिलर आ जाए थोड़ा बहुत, ठीक है ना। देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं, अगेन जैसा मैं बोलता हूं, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो चीज है, और पूरा साल भर हमने पढ़ाया ताकि कंसेप्ट क्लियर करा सके। तो कंसेप्ट क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कोई भी एग्जांपल आने दो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, दैट इज द थिंग ओनली, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए बच्चे। अब देखो ये टाइप के एग्जांपल्स देखे गए, मतलब ये तो चलो एक्टिविटी बेस में फिर भी कम चांस है पूछने का, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एग्जांपल पर्सनली कराना चाह रहा था क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल दिया है बड़ा सा जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके 2 साइड सेम होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब 2 साइड सेम होते हैं। ये पिछले साल वाले बच्चों को भी मैंने कराया हुआ है, 2023 वाले को, तो आपको भी कराऊंगा ना। ये चीजें सेम हो जाती है तो क्या हुआ है, आपने उन्होंने 2023 में दिया था, आप 2024 में दोगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, माय बेस, देखो क्या बोल रहा है, माय बेस इज 3 सेंटीमीटर मोर, मतलब मेरा जो बेस है, बेस कौन है यहाँ पे, ये बेस है ना इसका, तो बेस क्या है, y। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन दे रखा है इन्होंने कि जो मेरा बेस है यानी y जो है वो क्या है, इज 3 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस, तो 3 सेंटीमीटर मोर मतलब 3 प्लस हो जाएगा, मोर देन ट्वाइस माय कॉन्ग्रुएंट साइड, तो ट्वाइस माय कॉन्ग्रुएंट साइड क्या है, x है, मतलब ट्वाइस मतलब 2 और कॉन्ग्रुएंट साइड x, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x हो जाएगा। मुझे x के फॉर्म में चाहिए, मतलब पहले x प्लस y करना है, तो यहां पे मैं 2x लेता हूं, y को इधर लाऊंगा तो -y हो जाएगा, ठीक है, और 3 को उधर भेजूंगा तो -3 हो जाएगा, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट है। मैंने क्या किया, 2x को y को इसके पास 2x के बाद भेज दिया तो -y हो गया, और 3 को इधर भेज दिया तो -3 हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। वैसे एक और कंडीशन दे रखा है इन्होंने, सेकंड कंडीशन पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, सेकंड कंडीशन अगर आप ध्यान दोगे, देखो ध्यान से एकदम अच्छी तरीके से देखना, क्या बोल रहा है आगे, माय पेरीमीटर, देखो यहां पे माय पेरीमीटर इज 35 सेंटीमीटर, व्हाट डू मीन पेरीमीटर, दैट इज ओवरऑल। पेरीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, तीनों साइड दिया है तो उसको प्लस कर दो, पेरीमीटर होता है। तो माय पेरीमीटर इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माय बेस, मतलब बेस का वैल्यू निकालना है यानी y का वैल्यू निकालना है, लेकिन यह बोल रहा है कि माय पेरीमीटर इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेरीमीटर क्या होता है भाई, इसका और इसका एडिशन, यानी कि x प्लस y, तीनों साइड का एडिशन जो है वो आपको दिया हुआ है 35। तो x प्लस x कितना होता है, 2x होता है, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 35, ये आपका एक नया इक्वेशन बन गया जिसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। एक ये इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया, दोनों को एक के नीचे एक रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोग को, देखो ध्यान से क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहला इक्वेशन ले लो, 2x माइनस y इज इक्वल टू -3। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 35, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 था, दोनों को मैं एक के नीचे एक रख दिया, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे माइनस प्लस डायरेक्ट कैंसिल होंगे तो मैं प्लस ही करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा तो -3 प्लस 35, तो 35 माइनस 3 होता है 32, बराबर।
इज इक्वल टू वाई, वाई कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2x हो गया 4x, तो x विल बी इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 4, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 8। x का वैल्यू 8 आया, लेकिन हमको x से कोई मतलब नहीं है, हमको पूछा है भाई फाइंड द लेंथ ऑफ बेस, हमको बेस का वैल्यू निकालना है, यानी y का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। 1 इक्वेशन क्या है मेरा, चेक करो। 1 इक्वेशन मेरा क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इसमें x का वैल्यू क्या है 8 है, डाल दो। 2x के जगह पे 8 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो 16 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, 16 उधर जाएगा तो -19 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -3 -19 होता है, सॉरी -19 कहां से आएगा भाई, -3 -16 बराबर, -3 8 टू द 16 हो जाएगा, -16 -3 -16 इज -19, तो y का वैल्यू आ गया 19। ठीक है, तो आप लिख देना द लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 19, लेंथ ऑफ बेस क्या है 19 है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कितना आया लेंथ ऑफ बेस 19 सेंटीमीटर आएगा, जो भी सेंटीमीटर मीटर है जो भी है वो आप देख लो, तो ये y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखो क्वेश्चन समझो, क्या बोल रहा है, x और y का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन एक ये दिया है, एक ये दिया है, कंप्लीट करना है। ये जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से देख के समझ में आ गया कि ये क्रैमर्स रूल वाला दिया हुआ है, एक्टिविटी बेस है, सब चीज देख के रखा है। दोनों इक्वेशन है, पहले इसको लिख दो एक दूसरे के नीचे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। मैंने एक के नीचे एक लिख दिया। अब इसको क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है, तो हमने पहले डिटरमिनेंट निकालना होता है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 और -2 लिख दिया है, फिर 2 और 3 लिख दिया, सॉल्व किया। ये ऑलरेडी इन्होंने सॉल्व कर रखा है, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस, और -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 4 = 7 आ गया। तो आपका डी का वैल्यू इन्होंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, और नहीं भी दिया होता तो आप सॉल्व कर लेते, क्योंकि हमको पता है कैसे करना है। नेक्स्ट dx हमको निकालना होता है, तो हम अगला स्टेप क्या है हमारे लिए, dx। हम क्या निकालेंगे, dx। और dx कैसे निकालते हैं, जिसमें x के जगह पे, कोएफिशिएंट के जगह पे हम ये जो वैल्यूज होते हैं वो लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 5 और 10 लिखेंगे। देखो x का हटा के 5 और 10 लिख दिया, 5 और 10, और y वाला -2 और 3 सेम टू सेम लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसा होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ठीक है, ध्यान देना, देखो आपके सामने सॉल्व करूंगा, ये डब्बे को मैं मिटा रहा हूं, डायरेक्ट आपके सामने मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। रुक जाओ, डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस, -2 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉल्व कर लो। 5 3 15 होता है, बीच में माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 10 20 होता है, 15 + 20 इज 35। तो आपका ये वैल्यू आ गया dx का 35। उसी प्रकार dy में निकालूंगा बच्चा, dy निकालूंगा। dy के लिए क्या करना होता है, इसमें y के जगह पे ये डाल दो 5 और 10, तो y के जगह पे 5 और 10 डाल दिया, y वाले पोजीशन पे, y वाले पोजीशन पे 5 और 10 डाल दिया, बाकी x 1 और 2 जो है वो सेम रहेगा, लिख दिया। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, बीच में माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सॉल्व कर दो बच्चा। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, 10 - 10 = 0। तो आपका dy का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आपको क्रैमर्स रूल पता ही है, x = dx अपॉन d होता है, तो dx कितना है मेरे पास, dx है मेरा 35 अपॉन d कितना है मेरे पास 7, तो 7 37 अपॉन 35 अपॉन 7 कितना होता है, x = क्या हो जाएगा, 35 अपॉन 7 कितना होता है, 7 5 35, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, लिख दिया साइड में। और y = dy बाई डी है, तो dy कितना है मेरे पास, dy जो आ रहा है मेरा 0 आ रहा है, तो 0 अपॉन d कितना है मेरे पास 7 है, तो 0 अपॉन 7, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 7 अपॉन, मतलब ऑब्वियसली 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, दैट इज वो हमने वैल्यू जो है वो निकाल दिया, आराम से निकाल दिया। क्लियर, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इस तरीके से क्रैमर्स रूल वाले भी एग्जांपल आएंगे, तो आपको उसको सॉल्व करना है, करेक्ट। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे आपका चैप्टर नंबर 2, मतलब इन शॉर्ट हमने फर्स्ट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। जितने भी आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से जो बन सकेंगे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, वो सभी हमने बता दिए। ठीक है, अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। ठीक है, देखो मजा आएगा आपको पूरे इसमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स की कैटेगरी में, कंप्लीट द एक्टिविटी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपको बोल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, जिसमें आधा चीजें सॉल्व करके दी हुई होगी। तो क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है समझो, 3p² + 8p + 5 = 0, 3p² + 8p + 5 = 0, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। क्या हो जाएगा, दैट इज 3p² मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15, बराबर क्या हो जाएगा, 3p² मल्टीप्लाई बाय 5 15p², स्प्लिट द टर्म। ठीक है, ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 5p
और 3p, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15p स्क्वायर आ जाएगा, प्लस करोगे 8p आ जाएगा। स्प्लिट कर दिया, इजी है ना, इतना तो यार हमने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट। तो क्या आ जाएगा आपका, इन शॉर्ट पॉजिटिव में है ना, ये सभी चीज पॉजिटिव में है, ये प्लस 5p है, ये भी प्लस 3p है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3p स्क्वायर इस मिडल टर्म के जगह पे। तो क्या करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन में, मिडल टर्म को स्प्लिट करके ये इसमें लिखेंगे हम लोग। तो क्या है, प्लस 5p प्लस 3p, यानी कि ये हो जाएगा, प्लस तो दिया हुआ, यानी ये हो जाएगा 5p प्लस 3p, करेक्ट। 5p प्लस 3p हो गया। अब यहां पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ p कॉमन दिख रहा है, तो इसके लिए p कॉमन निकाला हुआ है। ये सब आपको एक्टिविटी है, मतलब पहले से सॉल्व करके उन्होंने आधा से आधा दिया हुआ है, तो p आपने निकाला हुआ है। अब जब p इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो यहां पे बचेगा 3p, p निकल गया था, एक p निकल गया, स्क्वायर हट गया तो 3p बचा, प्लस और यहां से p पहले से निकल गया था तो 5 बचा, तो 3p प्लस 5 ये हो गया। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इन दोनों में कॉमन जो है वो कुछ भी नहीं है, इन दोनों में कॉमन जो है कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मेरा कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा, p प्लस 5, 3p प्लस 5 माफ करना, ठीक है। और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और ऑब्वियसली ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम ही आना चाहिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो सेम आपको दिख रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए यहीं पे करके दिखाता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख दो, दैट इज 3p प्लस 5 ब्रैकेट में, और ये p प्लस 1 को एक बार लिख दो, p प्लस 1, और ये इज इक्वल टू 0। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, एक स्टेप और बढ़ा दो यहां पे, तो थोड़ा नीचे ले लेता हूं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा कि 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके अनुसार p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p का वैल्यू क्या आएगा, p इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा, -5/3, तो p इज इक्वल टू -5/3 आ जाएगा, और यहां पे 1 उधर जाएगा तो p इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो दो वैल्यू आपको मिल गए, तो p इज इक्वल टू -5/3, p इज इक्वल टू -1। ओके, समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चा। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से अगेन एक चीज आपको सॉल्व करने दिया है, जो कि आधा से ज्यादा सॉल्व करके दिया। ये आपका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, ओके, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे नहीं, सॉल्व करके दिया हुआ है ऑलरेडी, दिया हुआ है सॉल्व करके। देखो यहां पे ध्यान से, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस डैश माइनस 2x। अब मुझे बताओ यहां पे फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x स्क्वायर है, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो, क्या आ जाएगा बच्चा बताओ, कितना आ जाएगा। मेरे को यहां पे डैश है -2x है, तो किसमें से माइनस करूं 2 को, कि आपका क्या बन जाए, 8 बन जाए। तो 10 में से अगर 2 माइनस होगा तो 8 बनेगा, तो ऑब्वियसली यहां पे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, दैट इज 10x माइनस 2x। तो 10x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो -20x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 2x, क्या हो जाएगा, 10x माइनस 2x। बाकी चीजें सॉल्व करके दिया हुआ है, इसमें आप देखो x कॉमन है तो x प्लस 10 हो गया, माइनस इसमें 2 कॉमन, x प्लस 10 हो गया, करेक्ट है। तो x प्लस 10 और एक बार ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 10 है तो उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, और एक बार -2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 2। आपके इक्वेशन मतलब दो आपके आंसर जो है वो आ गए आसानी से। देखो सॉल्व करके दिया था, कुछ करना ही नहीं पड़ा। एक्टिविटी बेस में यही प्रॉफिट हो जाता है कि बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व करके दी हुई होती है, क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसको यहां पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू डैश, c इज इक्वल टू 3। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। बच्चे हमेशा याद रखना, कभी भी आपको अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, एबीसी का वैल्यू निकालना है, तो कंपेयर करना पड़ेगा आपको आपके स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे। तो a की जगह पे क्या है 4, तो आपका a इज इक्वल टू 4 आया। b की जगह पे क्या है -5, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा -5, और c की जगह पे 3 है तो c इज इक्वल टू 3 आ गया। ये उन्होंने दे दिया हमको। बाद में हम b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो b क्या वैल्यू -5 है, -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय c कितना है 3। देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, बस सॉल्व कर लो। तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 16 16 3 48 दे के रखा है इन्होंने। 25 माइनस 48 कितना होता है, कर लो, 3 बचेगा 28, 23 बचेगा, करेक्ट, 23 करूंगा बराबर, तो ये हो जाएगा -23। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया -23। इजी है, इजी है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चा यहां तक।
ओके अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ये चीज देखना चाहता हूं। आप मुझे कमेंट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये कितना चीजें सिंपल होती है और खामा हम घबराते हैं अलजेब्रा से। इतना इजी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन है जिसमें उसका एक रूट है -6, मतलब एक वैल्यू जो है वो -6 है उसका। कंप्लीट द एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले इन्होंने दे रखा है एक्टिविटी में, क्या है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इस पूरे इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट -6 दे रखा है। तो मतलब इन शॉर्ट हमको इस -6 का जो वैल्यू है, यानी कि x है ना, यहां पे x है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू -6 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर लेट्स टेक x इज इक्वल टू -6 एंड पुट इन दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो ये इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां हम -6 पुट कर देंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर है, इसके लिए यहां पे -6 का स्क्वायर किया, देखो -6 का स्क्वायर किया, प्लस के एक्स है तो के मल्टीप्लाई बाय -6 हो गया, प्लस 54 नहीं दिख रहा है तो वापस से यहां पे ओवरराइट करके दिखाता हूं, -6 का स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये समझा? तो 6 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 36 होता है। -6 मल्टीप्लाई बाय के -6 के, ठीक है, 36 -6 के प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसमें होगा क्या कि ये देखो, ये 54 है, ये 36 है, ठीक है। देखो यहां पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं बहुत सिंपल तरीके से, यहां पे मैं इसको मिटाता हूं, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं मिटा रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूं। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 36 प्लस 54 कितना होता है, 54 प्लस 6 इज 60 प्लस 30 इज 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 6 के इज इक्वल टू 0, करेक्ट। 90 माइनस 6 के इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 90 इज इक्वल टू 6 के, तो देयरफॉर आपको के का जो वैल्यू मिल जाएगा 90 अपॉन 6, यानी 6 1 6, 6 15 90, यानी आपको के का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 15। तो यहां से जो आपको पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने निकाल दिया के का वैल्यू 15, है कि नहीं इजी। तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे मैंने हमेशा बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो होता है इसमें लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादा पूछने के चांसेस है एक्टिविटी में, क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादातर मैंने देखा है कि लीनियर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ज्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया 3 मार्क्स वाले कैटेगरी वाले क्वेश्चन। 3 मार्क्स में थोड़े बड़े पूछते हैं, जैसे फॉर्मूला मेथड वाले भी, वो तो ऑलरेडी मैंने कराया, लेकिन और भी है, देख लो क्या क्वेश्चन है। कंप्लीट द एक्टिविटी टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 यूजिंग फॉर्मूला मेथड से करना है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं, तो लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला जो है वो पता है हमको, जो कि दिया रहेगा आपको, मतलब अगर एक्टिविटी वाला आया तो, नहीं आया तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालना पड़ता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए आपको एबीसी का वैल्यू पता होना चाहिए, और एबीसी का वैल्यू पता होने के लिए आपको आपके मेन इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चा, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने कंपेयर किया, डाल दो वैल्यू, डालो बच्चा वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a की जगह पे कुछ नहीं है मतलब 1, यहां पे कुछ नहीं है मतलब a का वैल्यू क्या है 1, b की जगह पे क्या है -10, तो b इज इक्वल टू -10 आ गया, और c की इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू -24। अब आपको b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो b कितना है -10 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -24। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा, -10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 मल्टीप्लाई बाय -24, ठीक है। करो सॉल्व, बहुत बड़ा हो गया ये, डायरेक्ट करता हूं ना, 4 1 4, 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8, तो कितना हो जाएगा 24 4 हो जाएगा 96, ठीक है। ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 100 प्लस 96 इज 196, तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया इज इक्वल टू 196। ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया। फॉर्मूला पता है, बाय फॉर्मूला मेथड डालो, फॉर्मूला देखो आगे मैंने मतलब एक्टिविटी लिख के नहीं रखा है, लेकिन डायरेक्ट मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, आगे चेक करो। क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है भाई, बी का वैल्यू देखो -10 है, तो माइनस बी मतलब -10 प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है 196 होल डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू कितना है 1। अब बस सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 196 का वैल्यू होता है 14 अपॉन 2,
तो x विल बी इक्वल टू एक बार 10 प्लस 14 अपॉन 2 होगा और एक बार x इज इक्वल टू 10 माइनस 14 अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो एक बार x इज इक्वल टू 10 प्लस 14 कितना होता है भाई 24, 24 अपॉन 2 कितना होता है लिख दो 24 अपॉन 2 और एक बार होगा 10 माइनस 14 यानी माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा। करेक्ट, तो x इज इक्वल टू एक बार 12 आ जाएगा और x इज इक्वल टू एक बार माइनस 2 आ जाएगा। खत्म कहानी। तो इस प्रकार से फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मेथड हमने यूज किया और आपके दोनों x के वैल्यू निकाल के दिखा दिए बाय मींस ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? तो कितना इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस, बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है, कोई चिंता कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देख रहे हो अभी यहां तक पहुंच गए तो समझ जाना कि आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। बट एक रिक्वेस्ट है, अगेन टाइम बचाना है, 1.5 की स्पीड से देख सकते हो और अपने सभी दोस्तों को रेकमेंड करो, शेयर करो, लिंक शेयर करो, सीधा सीधा बोलो ये वीडियो देखो। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो अगर होगा फास्ट देखोगे तो लगभग 40 मिनट में देख के हो जाएगा और सॉल्व करते भी साथ में हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें एक ही साथ, इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 3। क्या बोल रहा हूं? वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन जो है इसका एक रूट 3 दिया हुआ है, k का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है भाई इक्वेशन क्या है, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, इसमें 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन है। मतलब इन शॉर्ट हम क्या करने वाले बच्चा, हम 3 जो है लेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे। तो x का वैल्यू हम लेंगे 3 और डाल देंगे इस इक्वेशन में। तो x के जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां 3 डालेंगे। तो k है x के जगह पे 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 10 x के जगह पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो k मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 यानी 9k हो गया। माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 30 माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 9k माइनस 30 प्लस 3 कितना होता है माइनस 27 इज इक्वल टू 0 यानी 9k इज इक्वल टू 27 यानी कि k विल बी इक्वल टू 27 अपॉन 9, देयरफॉर 9 3 होता है 27। तो आपका वैल्यू आ गया k का वैल्यू 3, k इज इक्वल टू 3 आ गया। कितना आसान था बताओ, इसको कैलकुलेट करना कितना आसान था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स की कैटेगरी में। इजी है कि नहीं बच्चा, समझ में आ रहा है आप लोग को कितना इजी कैटेगरीज होते हैं ये वाले? ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज लाइक कमेंट करते रहना अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। हमारा एफर्ट्स इतना कंटिन्यूअस बोले जा रहा हूं, आप देखो पता नहीं कितने सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर दिए और यही खासियत है कि हम फटाफट से वीडियोस आपको दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल आपको सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपका भी प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से हो सके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। एक और फार्मूला मेथड वाला आ गया। एक्टिविटी बेस में फार्मूला मेथड के पूछने के चांसेस बहुत होते हैं। देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अगेन कंपेयर करूंगा, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके हेल्प से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। कितना है, a की जगह पे 2, b की जगह पे 13 है लिखा हुआ है, c की जगह पे 15 है लिखा हुआ है। ठीक है, निकालूंगा मैं b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो b स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 है और c कितना है 15। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 4 2 जा 8, 8 15 जा होता है 120। देखो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, 169 माइनस 120 कितना हो जाएगा 49 आ गया। तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 49, जो कि इन्होंने भी लिख के रखा है, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 49 आ गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। इसमें डालूंगा मैं, तो माइनस डाला, माइनस b का माइनस डाला और b का वैल्यू कितना है 13, तो माइनस b का वैल्यू 13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस माइनस रूट 49 का वैल्यू होता है 7 अपॉन 4, 2a ना, तो a का वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, नीचे 4 आ गया। एक बार करूंगा क्या हो जाएगा इसका आगे का, x इज इक्वल टू एक बार मैं लिखूंगा माइनस 13 प्लस 7 अपॉन 4 और एक बार लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 7 अपॉन 4। तो इसके हेल्प से हुआ क्या, तो माइनस 13 प्लस 7 करूंगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस 13 प्लस 7 करूंगा तो माइनस 6 अपॉन 4 हो जाएगा, तो माइनस 6 अपॉन 4 ये हो गया। और एक बार माइनस 13 माइनस 7 करूंगा तो माइनस 20 अपॉन 4 होगा, तो माइनस 6 अपॉन 4 क्या होगा बताओ कितना हो जाएगा, माइनस 6 को 4 करूंगा तो 2 के में 3/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर माइनस 3/2 बराबर। ये आंसर x का वैल्यू आ गया एक बार माइनस 3/2 और माइनस 20 अपॉन 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस 5, 4 5 20 होता है, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 5। तो एक x का वैल्यू आ गया माइनस 3/2, एक x का वैल्यू आ गया माइनस 5। तो इस प्रकार से चाहे फॉर्मूला मेथड भी आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से आंसर जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर हो गया बच्चा, और जाए फास्ट, समझ में आ रहा है? देखो कितना बेहतरीन तरीके से हर एग्जांपल करा रहे हो। और मैं अगेन बोलता हूं ये हमारे जो वीडियो से ना सिर्फ इतना करके अगर कोई बच्चा एवरेज बच्चा चला गया ना वो भी आराम से 35 प्लस निकाल लेगा। इतना बेहतरीन तरीके से हर चीज हम दे रहे हैं आपको। ठीक है,
और प्लीज शेयर करना, अगर आपको मेहनत अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करना। तो ये जितने भी थे ये हमारे सेकंड चैप्टर के कंटेंट थे, खत्म हो गए। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, अब यह है थर्ड चैप्टर की बारी, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस वीडियो का आखिरी चैप्टर, जिसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे इस चैप्टर में से। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स से कैटेगरी में क्या पूछ सकता है, क्या बोल रहा है, कंप्लीट एक्टिविटी टू फाइंड द 19th टर्म निकालना है आपको। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी आपको दिया हुआ है, तो एपी ये है 7, 13, 19, 25। इसके अनुसार आपका ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। लिखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया, 7। पहला वैल्यू ए होता है, ए का वैल्यू 7 आ गया। डी मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1 करना होता है, ठीक है। तो T2 आपका 13 है, -7 कर दो T1 से, तो 13 - 7 6, तो आपका डी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। डी भी निकाल लिया आपने, ए निकाल दिया, डी निकाल दिया। T19 निकालना है आपको, T19 निकालना है, मतलब T19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। T19 आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। फॉर्मूला क्या होता है, Tn का, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर Tn फॉर कैलकुलेटिंग द nth टर्म। फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू डालो, हमको निकालना है 19 टर्म, इसके लिए n की जगह पे 19 डाला। T19 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 7, डाल दिया 7 प्लस n माइनस 1 यानी 19 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 6। अगर इसको उसमें सॉल्व करता हूं तो आंसर आएगा मेरा T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। सॉल्व कर लें, एक स्टेप और आएगा, बस सॉल्व कर लें। क्या आएगा, T19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 18 6 कितना होता है, 6 8 48, 4 कैरी, 6 1 6 7 8 9 10, 108। 108 प्लस 7 इज इक्वल टू 115, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 115, यानी T19 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 115। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो पूछे जाते हैं अक्सर 2022-23 में, आप देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो 115 आपने निकाल दिया आंसर। कितना इजी है बताओ, है कि नहीं, इजी है। अगला क्वेश्चन देखो कैसा है, ऐसे ही कैटेगरी का है। क्या बोल रहा है, देखो कंप्लीट एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब n निकालना है, ठीक है। चलो कैसे निकालोगे, सेम चीज, a का वैल्यू, ये इक्वेशन आपको दिया है, माफ करना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। a का वैल्यू है पहला वाला 1, d का वैल्यू क्या होगा, T2 माइनस T1 कर लो, यानी 3 - 1 कर लो तो 2 आ जाएगा, d का वैल्यू 2 आ गया। सबसे लास्ट टर्म Tn आपको दिया हुआ है लिख के 149, एक्टिविटी है ना, लिख के दिया रहेगा, और आपको भी पता है Tn आपका 149 है। फॉर्मूला हम जानते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मैं वैल्यू पुट ऑन करूंगा तो Tn इज इक्वल टू a, ठीक है। देखो यहां पे Tn इज इक्वल टू a कितना है 1, तो 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है मुझे पता है क्या, नहीं पता है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, d का वैल्यू मैं जानता हूं 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो Tn इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n इज 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। सॉल्व करते जाओ तो क्या हो जाएगा, Tn का वैल्यू मैं जानता हूं ना, तो इस Tn के जगह पे मैं लिख सकता हूं 149, 149 है ना Tn का वैल्यू, तो 149 इज इक्वल टू दिस, तो 149 1 माइनस 2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 150 और इधर अकेला बचेगा 2n, ठीक है। तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 2 5 10, तो 75, n इज इक्वल टू 75, डायरेक्ट आंसर उन्होंने लिख के रखा था, मतलब हमारा आंसर परफेक्ट है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से भी आपको चीजें पूछी जाएगी एक्टिविटी में और आपको सॉल्व कर देना है, खत्म कहानी। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है यहां तक, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही है, ठीक है ना, दो बार लिख दिया मैंने टाइटल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही चल रहा है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम मान लेंगे कि भाई सम निकालना है, तो 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते हम लोग को कहां तक जाना है, पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब नंबर से होते हैं, तो 1 + 2 + 3 करते करते कहां तक जाएंगे, 1000 तक। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि जब भी आपको पहला टर्म पता है और आखिरी टर्म पता है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू T1 + Tn, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। n/2 T1 + Tn, तो n/2 n कितना है अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो पहले 1000 लोग हैं, मतलब फर्स्ट 1000 पॉजिटिव है, तो मेरा n मेरा क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1000 ही रहेगा। तो n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1000 लिख दिया, तो n की जगह पे 1000 डिवाइड बाय 2, T1 का वैल्यू है 1 पहला और Tn का वैल्यू है 1000, तो 1000/2 500 हो गया, और 1000 + 1 इज 1001, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5 और इसका 2 0, ये आपका आंसर आ गया। 500 इज द करेक्ट आंसर। तो देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 500 दिस इज योर करेक्ट आंसर, खत्म कहानी, है कि नहीं दोस्तों। कितना इजी था ऐसे क्वेश्चन, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये क्वेश्चन आ गए तो हमारे बच्चे जो होंगे ना, वो तो एकदम सबसे पहले एकदम अटेम्प्ट करके आएंगे, फाड़ के आ जाएंगे, खत्म कर देंगे सब चीज, है कि नहीं, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज -90, मतलब कौन सा टर्म आएगा जिसका वैल्यू -940 हो, मतलब इन शॉर्ट n का वैल्यू निकालना है। तो ये आपका इक्वेशन है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 50 40 30 20 डैश 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 है। तो इसमें a का वैल्यू 50 हो जाएगा पहला टर्म। d का वैल्यू कैसे निकालोगे, t2 - t1, तो 40 - 50 करना पड़ेगा इसके लिए, तो 40 - 50, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा -10। d का वैल्यू कितना आ गया -10 आ गया। सबसे लास्ट टर्म दिया रखा है इन्होंने, ठीक है ना, जो कि ये tn का वैल्यू -940 इन्होंने दे रखा है। तो हम आप फॉर्मूला जानते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ड्यूटी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे मैं डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, तो मिटाता हूं। देखो यहां पे क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ड्यूटी, tn का वैल्यू है -940, tn के जगह पे डाल दिया -940 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ड्यूटी, a कितना है 50 प्लस n माइनस 1, n मुझे निकालना है तो n माइनस 1 वैसे का वैसे, d मुझे पता है -10। अब सॉल्व कर लो इसको, तो -940 इज इक्वल टू 50 प्लस -10 मल्टीप्लाई बाय n इज -10n, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 -10 मल्टीप्लाई बाय n इज -10n, -10 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +10, ठीक है। सॉल्व करते जाओ आगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -940 इज इक्वल टू 50 + 10 इज 60 -10n, बराबर 60 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा -940 -60 इज इक्वल टू -10n। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -940 प्लस -60 कितना हो जाएगा -1000 इज इक्वल टू -10n, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, therefore 10n इज इक्वल टू 1000, तो therefore आपका n का वैल्यू आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 10, n विल बी इक्वल टू 100। कितना इजी था। तो आपका आंसर जो है n का फाइनली कितना आ गया, वही निकालना था ना, विच टर्म, तो आप लिख सकते हो, एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, therefore 100th टर्म ऑफ एन AP इज -940, दिस इज योर आंसर, खत्म। क्लियर, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह चीज समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। ओके है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए और एक दो एग्जांपल है, खत्म करते हैं, फिर आज का लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड सब कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने बोल रहा है, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, एपी दिया हुआ है 7 14 21 28 ये दिया हुआ है, T1 इज इक्वल टू 7 है। देखो यहां पे देख के ही बोल सकते हो, पहला टर्म T1 आपका 7 है, दूसरा टर्म T2 आपका 14 है, तीसरा टर्म T3 आपका 21 है, चौथा टर्म T4 आपका 28 है, लिख दो यहां पे 28, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मुझे पता है कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, D इज इक्वल टू T4 माइनस T1, ये सब फॉर्मूलेज होते हैं मेरे। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी 14 माइनस 7 करना पड़ेगा, तो 14 माइनस 7 कर लोगे, 14 माइनस 7 आ गया, D का वैल्यू 7। लेकिन और भी निकाल लेते हैं, तो D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो T3 इज 21, ठीक है। देखो यहाँ पे लोग ने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। T3 माइनस T3 आपका 21 माइनस T2 है आपका 14, 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7, तो ये भी आपका 7 आया। सेम उसी प्रकार T4 माइनस T3, T4 है आपका 28 माइनस करना है T3 के साथ 21, तो 28 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 28 में से 21 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा, खत्म कहानी। तो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7, कितना इजी था। तो ऐसे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए भी आ सकता है, दो मार्क्स की कैटेगरी में, समझ में आ गया। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, फिर ये लेक्चर खत्म, खुश हो जाओ। चलिए यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म ऑफ एन एपी। ये आपको एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, एपी आपको दिया है, तो ऑब्वियसली सबसे पहला टर्म आपका 12 है, मतलब a इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। दूसरा d निकाल लेंगे हम लोग, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 12, जो कि आ जाएगा 2। n आपका 100 दिया हुआ है, क्या सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म बोला है, मतलब आपका n 100 है, और आपको बोल रहा है सम निकालना है, मतलब s 100 निकालना है, सम मतलब s 100 आपको निकालना है। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें हम लोग को s 100 निकालना है, तो इसके लिए n की जगह पे 100 लिखो, n की जगह पे 100 लिखो, n की जगह पे 100 लिखा, तो ये हो गया 100 अपॉन 2 2a, तो 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 12, डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने 24 प्लस n माइनस 1, तो n क्या है 100 है, तो 100 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इन्होंने सॉल्व जैसा किया है, हम यहाँ पे इसको मिटा के पूरा आपको अच्छी तरीके से खुद से ही सॉल्व कराते हैं। ये एक्टिविटी तो है ही, लेकिन हम लोग आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो ये हो गया इतना, अब ये हो जाएगा s 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 कितना होता है 50 ब्रैकेट में 24 प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है, d का वैल्यू दिया है ना, d का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 डाल सकते हो, यहाँ पे 2 डाल सकते हो ना d की जगह पे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 24 प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है भाई 99 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2,
सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो S100 इज इक्वल टू 50 बाहर है, 2a मतलब 24, 99 टू जाओ 198 होता है, ठीक है, प्लस कर दो 50 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है भाई 222 हो जाएगा। तो 222 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, 5 टू ज़ा 10 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10 11 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10 और 11 110 वही आता है ना, एक बार क्रॉस कर लेता हूँ यार नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। 5 टू ज़ा 10 0 1 कैरी हो गया, 5 टू ज़ा 10 ठीक है 11 का 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10 11 बराबर 1110 और आगे इसका 0। समझ में आ गया? तो S100 आ गया। क्लियर? S100 आपका आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर देने हैं और आपका आंसर जो आ गया। अब देखो कंटिन्यूस बोल रहा हूं, पूरा गला सूख गया क्योंकि अभी मैंने पानी यहाँ पे रखा हुआ नहीं है, दूर है पानी, उतना दूर जाके लूंगा। इससे अच्छा वीडियो खत्म हो गया हमारा, पढ़ा दिया पूरा। 50 मिनट लगे दोस्तों, देखो लगभग 50 मिनट से ज्यादा हो गए और कंटिन्यूस आपसे बातें कर रहा हूं। और इसमें कितने काउंट मुझे पता नहीं, कितने एग्जाम्पल ले लिया आप मुझे गिन के बताना। मैंने स्टार्टिंग से लेके 50 मिनट में, ये 50 मिनट में कितने एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाए हैं कंटिन्यूस, ये आप लोग गिनोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे। और बस इतने एग्जांपल अगर आपने कर लिया ना, इसमें हर एक कैटेगरी कवर हो गया है, इतने एग्जांपल भी कर लिए ना, तो आपके 2 मार्क्स सिक्योर, 2 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स, 5 6 7 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे फर्स्ट 3 चैप्टर में से। और आगे के जो 4 5 6 चैप्टर है, 4 5 6 चैप्टर है, उसके भी वीडियो ऐसे ही प्रकार लेके आऊंगा, तो बने रहना, ठीक है। प्यार देते रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों, सच में अच्छा लगा, हमारी मेहनत आपको दिखती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हो गए सबको शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।